नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि रामलीला मैदान के जुटान ने अरविंद केजरीवाल की कलई खोल कर रख दी, और उसमें यह भी जोड़ा जा रहा है कि जिस मैदान ने अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं को उड़ान दिया और फिर पार्टी आकार में आई और उस पार्टी ने सरकार बनाई, वही रामलीला मैदान उस महत्वाकांक्षा के पंख को कतरने का काम करने जा रहा है। अब ये जो तमाम बातें हो रही हैं, ये दरअसल यूं ही तो नहीं हो रही है, क्योंकि एक दशक पहले इस रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उसके कारण जुटान हुआ था। और 2023 में रविवार को जो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जुटान हुआ, वो दरअसल संविधान बचाने के लिए कह रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए जुटान हुआ। अब बड़ी बात यह है कि जो सवाल रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल उठा रहे थे, क्या उन्हीं सवालों के घेरे में वो नहीं फंस गए हैं? और उसमें मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं, बात उसी संविधान, उसी सुप्रीम कोर्ट और उसी लोकतंत्र की कर रहा हूं जिसकी दुहाई उस मंच से दी गई। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि संविधान ये लोग खत्म कर देंगे। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उस मंच से कहा कि ये लोग संविधान की वजह से संविधान जो है संकट में है। क्या वो पार्टी वाकई में संविधान के साथ न्याय कर रही है? यह सवाल इसलिए उठा है चूंकि पंजाब के गवर्नर बहुत कुछ बोल रहे हैं और आउटलुक ने इस पर एक लंबी रिपोर्ट की है। जो रिपोर्ट ये बताती है कि संविधान की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार किस तरह का रवैया अपनाए हुए। वो क्या कह रहे हैं उसे मैं आपको सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। राज्यपाल कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से सरकार काम नहीं कर रही है। वो भगवंत मान सरकार के लिए कह रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री गवर्नर के पत्र का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। भाई, संविधान में तो ये लिखा ही है कि जो कुछ होगा वो राज्यपाल के सलाह मशवरे से होगा, यानी राज्यपाल को अगर कोई वो पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा। और राज्यपाल कह रहे हैं कि वो तो मुनासिब ही नहीं समझते कि अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसका जवाब दे दिया जाए। तब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है, क्या वो कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम कर रही है? वो रचना जो बाबा साहब अम्बेडकर की है, उस रचना के लिहाज से काम कर रही है क्या? अब ये सवाल उठेगा चूंकि गवर्नर खुद सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। आगे वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, निर्देश दिया है कि राज्यपाल कुछ कह रहे हैं तो बताइए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। 10 पत्र लिख चुके लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा है। ये राज्यपाल कह रहे हैं। कल यानी 12 तारीख हमको लग रहा है रही होगी, ये उस दिन की खबर है, आउटलुक ने की। अब आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात, एक तो संविधान की हो गई, दूसरा जो रामलीला मैदान में जुटान हुआ था वो इसलिए हुआ था चूंकि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, और उस फैसले के तहत अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार आ गया था। उस फैसले को केंद्र सरकार के अध्यादेश ने उलट दिया, पलट दिया। उसी अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में जुटान हुआ था और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप बदलिए मत। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसले को मानना चाहिए। और आरोप लगाया केंद्र सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है। और ये तब लगाया जा रहा है जबकि ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें यह बात कही गई है कि चूंकि कोई कानून नहीं बना है इसलिए यह व्यवस्था दी जा रही है। सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो एक अलग मसला है।
इसके बाद में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ये आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार मानने को तैयार नहीं है। वह भी तब जबकि जो अध्यादेश है उसको कहा जा रहा है कि कानून सम्मत, मगर फिर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब यही काम तो पंजाब की सरकार भी कर रही है। अब जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अगर उसी बात को आगे बढ़ाया जाए तो, और जो केंद्र सरकार कर रही वो तो कानून सम्मत है, और मान ले कि नहीं भी है जैसा कि अरविंद केजरीवाल का आरोप है, तो क्या पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना नहीं कर रही है? यह सवाल फिर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल ऐसा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, और देखिए 10 पत्र हमने लिखा, उसका कोई जवाब नहीं है। आगे वो कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार ये कहती है कि उनकी जवाबदेही जो है वो 3 करोड़ पंजाबियों के प्रति है। ठीक बात है, वो चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी एक जवाबदेही तो जनता के प्रति है ही है। लेकिन जिस संविधान की बात हो रही है, जिस संविधान की दुहाई दी जा रही है, उस संविधान में तो राज्यपाल से सलाह मशवरा करना ही होगा, यह भी संविधान में बताया गया। तो क्या जो पंजाब के राज्यपाल कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप सही हैं कि संविधान के हिसाब से पंजाब की सरकार काम नहीं कर रही है? अगर ऐसा है तो पहली चीज तो रामलीला मैदान में जो जुटान हुआ और उस जुटान में जो ये सवाल उठा, उस सवाल के घेरे में तो खुद पंजाब की सरकार आ रही है, पहली बात। दूसरी चीज, ये आरोप तो बहुत गंभीर लगा रहे हैं राज्यपाल कि सरकार जो है वो संविधान सम्मत नहीं चल रही है, फिर तो पंजाब में स्थिति बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और तीसरी चीज, भाई सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी चाहिए। तो जो सवाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी और पार्टी के मुखिया के तौर पर वो रामलीला मैदान से उठा रहे थे, असल में उन्हीं सवालों के घेरे में उनके पार्टी की जो सरकार पंजाब में है वो फंसी हुई है। क्योंकि यहां जब आप लोकतंत्र की बात करिए तो प्रेस की आजादी को, प्रेस की फ्रीडम को लेकर पंजाब में कई तरह की बातें हो रही हैं। अभी टाइम्स नाउ वाला प्रकरण आपने देखा है, संविधान को लेकर जो बातें हो रही हैं खुद राज्यपाल कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो खुद बखुद जो है वो जो सवाल आप उठा रही है उन्हीं सवालों में घिरी जा रही है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो रामलीला मैदान में कार्यक्रम हुआ आम आदमी पार्टी का, उस कार्यक्रम ने जो ढका छुपा था वो सब कुछ सामने लाकर रख दिया है, और ये आम आदमी पार्टी के लिए संकट का सबब बन सकता है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।